सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत पाठ 4 के मतिः एव बलात् गरीयसी इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हम यह जानेंगे कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। तो बच्चों, यह एक कहानी ऐसी है जिसमें बुद्धि के बल पर खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पा लिया। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं और इस कहानी को पढ़ते हैं। चतुर्था पाठः, चौथा पाठ, मतिः एव बलात् गरीयसी। मति का अर्थ होता है बुद्धि, एव का अर्थ होता है ही, और बलात् बल से, गरीयसी बड़ी होती है या श्रेष्ठ होती है। तो जैसा कि आपके पाठ का नाम है मतिः एव बलात् गरीयसी, अर्थात बुद्धि बल से बड़ी होती है। शिक्षण बिंदु में दिया हुआ है बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति, अर्थात बुद्धि का बल शारीरिक बल से अधिक श्रेष्ठ होता है। एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्, एक वन में एक तालाब था। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः एक, तडागः तालाब, आसीत् था। एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्, एक वन में एक तालाब था। तडागस्य तटे शस्काः विवरेषु वसन्ति स्म। तडागस्य तटे, तडाग अर्थात तालाब के किनारे, शस्काः खरगोश, विवरेषु बिलों में, वसंती स्म रहते थे। तालाब के किनारे खरगोश बिलों में रहते थे। एकदा वर्षायाः अभावात् वन्यजन्तवः दुःखिताः अभवन्। एक बार वर्षा न होने से जंगल के जो जीव जंतु थे वो दुखी हो गए। एकः गज समूहः स्वयूथपतिम् औदत्, एक हाथियों के समूह ने अपने सरदार से, अपने राजा से कहा। एकः गज समूहः स्वयूथपतिम् औदत्, एक हाथियों का समूह अपने सेनापति से बोला। यूथपतिम सेनापति। स्वामी, जलस्य अभावात् वयं जीवितुं न समर्थाः स्म। हे स्वामी, जलस्य अभावात्, जल के अभाव के कारण या जल के बिना, वयम हम लोग, जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं। हे स्वामी, जल के अभाव के कारण हम सब जीवित रहने में असमर्थ हैं। भवान शीघ्रम कोऽपि उपायः करोतु, भवान आप ही शीघ्रम जल्दी से कोई उपाय करें। यूथपति विचिन्त्य औदत्, सेनापति ने विचार करके कहा। सेनापति ने सोचकर कहा, औदत् बोला। यूयं चिंतां मा कुरुत, तुम सब चिंता मत करो। वने जलपूर्णं तडागम अन्विष्यामि, वन में मैं जल से भरा हुआ तालाब खोजूंगा।
यूथपतिः वनं गत्वा एकं जलपूर्णं तडागम अपश्यत। सेनापति ने वन में जाकर देखा एक जल से भरा हुआ तालाब उन्होंने देखा। एक जल से भरा हुआ तालाब देखा। गज समूह तम तडागम दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवत। हाथियों के समूह ने उस तालाब को देखकर प्रसन्ना अभवत। हाथियों का जो समूह था उस तालाब को देखकर प्रसन्न हुआ। प्रसन्नाः ते प्रतिदिनं जले प्रविश्य जलपानं जलक्रीडां च कुर्वन्ति स्म। ते प्रतिदिनम, वे अर्थात हाथियों का समूह जो था वे प्रसन्न होकर प्रतिदिन जल में जाकर वहाँ पे जल का पान करते थे, जल पीते थे और जल क्रीड़ा करते थे। बहि आगत्य तटे इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, और बाहर आकर किनारे पर इधर उधर घूमते थे, भ्रमण करते थे। तेषां पदाघातैः अनेके शस्काः मृताः अन्ये च दुःखिताः अभवन्। उनके पैरों के आघात से बहुत सारे जो खरगोश थे वे मृत्यु को प्राप्त हो गए और कुछ दुखी हो गए। परिवारम दुखी विलोक्य विजयः नाम वृद्धः शस्कः अवदत्। परिवार को दुखी देखकर एक विजय नाम का वृद्ध खरगोश बोला, यूयं मा चिंतयत, तुम सब चिंता मत करो। अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि। मैं अपने बुद्धि कौशल से हाथियों को दूर कर दूंगा। एकस्मिन् दिने गजाः जलक्रीडार्थं तत्र आगच्छन्। एक दिन हाथियों का समूह जल क्रीड़ा करने के लिए वहाँ आया। सूर्यास्त समय शस्कः विजयः पर्वतम आरूह्य उपाविशत। शाम के समय जो खरगोश था विजय नाम का, वह पर्वत के ऊपर चढ़कर बैठ गया। यदा गजाः तत्र आगच्छन् तदा सः उच्चैः अवदत्। और जब वे हाथी वहाँ पर आए तब वह ऊंचे स्वरों में बोला, अरे दुष्टाः गजाः, अहम चंद्रदेवस्य दूतः अस्मि। अरे दुष्ट हाथियों, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। देवस्य आदेशः अस्ति, चंद्रदेव का आदेश है। यत अहम शस्कान् पुत्रवत् पालयामि सदैव अहम अंकम के धारयामि च, अतएव मम अपरम नाम शशांकः इति अस्ति। वह बोला, अरे दुष्ट गजा, अरे दुष्ट हाथियों, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ और चंद्रदेव का आदेश है कि मैं इन खरगोशों का अपने पुत्र के समान पालन करता हूँ और सदैव उन्हें अपने अंग में धारण करता हूँ, इसलिए मेरा एक दूसरा नाम शशांक भी है। गजाः ध्यानेन शृण्वन्ति स्म। हाथियों ने ध्यानपूर्वक सुना। शस्कः अग्रे अवदत्। वह जो बूढ़ा खरगोश था वह फिर आगे बोला, इदानीं यूयं सर्वे स्वपादैः शस्कान् मारयत। तुम सब अपने पैरों से इन खरगोशों को मारते हो। अतः अहम कुपितः अस्मि, इसलिए मैं बहुत ही तुम लोगों से नाराज हूँ, क्रोधित हूँ। शीघ्रम भवद्भ्यः दंडम दास्यामि।
और जल्दी ही मैं तुम सबको दंडित करूँगा। तुम सब खरगोशों को अपने पैरों से मार देते हो और इसके लिए मैं बहुत ही क्रोधित हूँ, बहुत ही नाराज़ हूँ और मैं तुम सबको दंडित करूँगा। भयभीतः यूथपतिः दूतम् औदत्। भयभीत होकर, डर कर जो हाथियों का सरदार था, उसने दूत से कहा, हे मित्र, आज्ञानेन वयम एवं अकुर्म। हे मित्र, हम सब के लिए क्या आज्ञा है? न पुनः भविष्यति एषः अपराधः, इदानीं का आज्ञा अस्मभ्यम। अब भविष्य में इस प्रकार का अपराध हम लोगों से नहीं होगा और इस प्रकार आपकी हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है? मंदम मंदम विहसस्य विजयः अकथयत्। धीरे धीरे हंसता हुआ वह विजय नाम का खरगोश बोला, सावधानेन शृणु, स्वामी चंद्रदेवस्य संदेशः अस्ति। ध्यानपूर्वक सुनो, स्वामी चंद्रदेव का संदेश है। यत् यदि यूयं कल्याणं वांछत तर्हि अस्मात् स्थानात् दूरं गच्छत, पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यत। उसने कहा कि सावधान होकर सुनो, स्वामी चंद्रदेव का संदेश है कि जो भी और यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाओ और फिर कभी दोबारा यहाँ पर लौटकर नहीं आना। तडागम प्रति निर्देश्य विजयः औदत्। और तालाब की ओर निर्देश करता हुआ विजय बोला, पश्यत पश्यत, देखो देखो, तडागे क्रोधेन कंपमान चंद्रदेवस्य मुखम पश्यत। तालाब में क्रोध से भरा हुआ जो चंद्रदेव का मुख है वह दिखाई दे रहा है। तम प्रणम्य शीघ्रम यूयम दूरम गच्छत। तुम उन्हें प्रणाम करो और शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाओ। गजराजः जले प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भीतः अभवत्। हाथियों ने जल में चंद्र के प्रतिबिंब को देखकर वे डर गए। सह परिवारेण सह शुंडम उत्थाय चंद्रदेवम नत्वा तत्र दूरम अगच्छत। और वे सब परिवार के साथ सूंड को उठाए हुए चंद्रदेव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और वहाँ से दूर चले गए। तत्पश्चात सस्काः सुखेन तत्र औसन। उसके बाद जो वो खरगोश थे वह सुखी होकर वहाँ पे रहने लगे। अतः सत्यम उक्तम मतिः एव बलात् गरीयसी। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। आइए पाठ का सार देखते हैं। एक जंगल में एक तालाब था। तालाब के तट पर खरगोश बिल में रहते थे। एक बार वर्षा की कमी से जल के जीव जंतु दुखी हो गए। एक हाथी का झुंड अपने सरदार से बोला, सरदार, जल के अभाव के कारण हम सब परेशान हैं, आप शीघ्र कोई उपाय सोचिए। सरदार ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं जंगल में पानी से भरा हुआ तालाब खोजूंगा। सरदार ने जंगल में उस तालाब को देखा जिसके तट पर खरगोश रहते थे। हाथियों का झुंड उस तालाब को देखकर खुश हुआ। वे प्रतिदिन तालाब में आकर पानी पीते और जल क्रीड़ा करते। तत्पश्चात बाहर आकर तट पर इधर उधर घूमते, जिससे कई खरगोश मर गए। बचे हुए खरगोश दुखी रहने लगे। परिवार को दुखी देखकर
एक वृद्ध खरगोश बोला, तुम सब चिंता मत करो, मैं अपने बुद्धि बल से हाथियों को दूर भेज दूंगा। एक दिन हाथियों का झुंड वहां नहाने के लिए आया। सूर्यास्त के समय वह बूढ़ा खरगोश पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। जब हाथी वहां आए तब वह जोर से बोला, अरे दुष्ट हाथियों, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। उनका कहना है कि मैं खरगोश को पुत्र के समान पालता हूँ, उनको मैं अपनी गोदी में रखता हूँ, इसलिए मेरा एक नाम शशांक भी है। तुमने अपने पैरों से खरगोशों को मारा है, मैं बहुत क्रोधित हूँ, जल्द तुम सबको दंड दूंगा। डरे हुए सरदार ने दूत से कहा, यह सब अज्ञानता में हुआ, भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब मुस्कुराते हुए खरगोश ने कहा, तुम सब अपना कल्याण चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ कभी मत आना। उसने जल में कांपते हुए चंद्रमा को दिखाया। सब ने अपना सूंड उठाकर चंद्रमा को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। सच ही कहा गया है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। आइए अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। तडागा तालाब, सस्का खरगोश, विवरेश बिलों में, वन्य जंतु जंगल के जीव, जलपूर्णम जल से भरा हुआ, वराका बेचारे, पदाघातय पैरों के आघात से, गजान हाथियों को, दूतः सेवक, आरूह चढ़कर, अंके गोद में, अपरम दूसरा, कुपितः क्रोधित, वांछत चाहते हो, कंपमानम कांपता हुआ, सुंडम सूंड, मति बुद्धि, बलात् बल से, गरीयसी श्रेष्ठ होती है, उपाविशत बैठा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने यह जाना कि बुद्धि जो है वह बल से भी बड़ी होती है। और इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।